कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी दुनिया हर दिन थोड़ी और शांत होती जा रही है? तो आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी संकट पर बात करने वाले हैं जो हमारे ग्रह का भविष्य तय कर रहा है। छठा महाविनाश। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। ये जो बात कही गई है ना, ये सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। मतलब ये कोई नेचुरल साइकिल नहीं है, बल्कि हमारे किए धरे का नतीजा है। इल्जाम बिल्कुल साफ है, हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से ही इस ग्रह की जैविक संपदा घट रही है। जरा सोचिए, प्रकृति का एक बहुत बड़ा खजाना है जो अरबों सालों की मेहनत से भरा है, और हर प्रजाति मतलब हर एक स्पीशीज उस खजाने का एक अनमोल हीरा है। पर दिक्कत ये है कि ये खजाना अब खाली हो रहा है, और वो भी हमारी आंखों के ठीक सामने। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2000 से भी ज्यादा। ये उन पक्षियों की प्रजातियों की गिनती है जो सिर्फ पैसिफिक आइलैंड्स पर इंसानों के पहुंचने की वजह से खत्म हो गईं। सिर्फ एक इलाके में इंसानी असर का इतना बड़ा नतीजा ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और देखिए, ये कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। पिछले 500 सालों में ही हमने अपने पीछे तबाही का एक पूरा रिकॉर्डेड सबूत छोड़ा है। चलिए अब उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं। तो सवाल ये है कि भाई, ये सब हमें पता कैसे चलता है? इसके लिए हम भरोसा करते हैं IUCN रेड लिस्ट पर। ये समझिए कि इस धरती पर जिंदगी की सेहत को ट्रैक करने के लिए यही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, और इनका डेटा जो तस्वीर दिखाता है वो काफी चौंकाने वाली है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 500 सालों में 784 प्रजातियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है, इनमें से 27 प्रजातियां तो सिर्फ पिछले 20 सालों में गायब हुई हैं। ये जो रफ्तार है ना, ये असल में डराने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान किसी एक जगह हो रहा है, नहीं। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों और पौधों तक जिंदगी के हर कोने पर इसका असर पड़ रहा है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख देता है। देखिए, नंबर तो कहानी का बस एक हिस्सा बताते हैं। अब उनको चेहरों को याद करते हैं जिन्हें हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। यहीं पर इस नुकसान का असली मतलब समझ आता है। डोडो, क्वागा, थाइलासीन, ये नाम अब सिर्फ किताबों में ही मिलते हैं। और ये भी मत भूलिए कि बाघ की 3 सब स्पीशीज, बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर, हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये धरती की कहानी के वो पन्ने हैं जो हम सब ने मिलकर फाड़ दिए हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है तो उसके लिए एक शब्द है, महाविनाश। और साइंटिस्ट का कहना है कि हम इस वक्त छठे महाविनाश के बीच में जी रहे हैं। पर एक सवाल आता है, विलुप्त होना तो नेचुरल है ना? तो फिर इस बार इतना अलग क्या है? देखिए, इंसानों के आने से बहुत पहले धरती पर जिंदगी के 3 अरब साल के इतिहास में 5 बार बड़े महाविनाश हो चुके हैं। वो सब नेचुरल वजहों से हुए थे, और उन्होंने इस प्लैनेट पर जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस छठे महाविनाश को बाकियों से अलग क्या चीज बनाती है? अगर विलुप्त होना जिंदगी का एक हिस्सा है, तो हमें इसकी इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए? और इसका जो जवाब है ना, वो सब कुछ बदल देता है। इसका जवाब है रफ्तार में, स्पीड में। जरा ऐसे सोचिए कि प्रकृति की अपनी एक घड़ी है जो बहुत धीरे अपनी गति से टिक टिक करती है। ये है विलुप्त होने की नेचुरल दर। अब इसकी तुलना एक स्टॉपवॉच से कीजिए जिसका बटन हमने यानी इंसानों ने दबा दिया है। जो फर्क है वो होश उड़ाने वाला है। ये है वो नंबर जो सब कुछ साफ कर देता है। हम प्रजातियों को नेचुरल रेट से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से खो रहे हैं। ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। और यही इस महाविनाश को अलग बनाता है। यह इतिहास का पहला महाविनाश है जो सिर्फ एक प्रजाति की वजह से हो रहा है, और वो है हमारी अपनी प्रजाति। और बात सिर्फ उन प्रजातियों की नहीं है जिन्हें हम खो चुके हैं। आज की तारीख में 15,500 से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ये एक तरह से एक बहुत बड़े ग्लोबल वेटिंग रूम जैसा है, जहां वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है।
ये खतरा हर तरफ है, पर कुछ ग्रुप्स पर इसका असर बहुत ज्यादा है। दुनिया के लगभग 1/3 एम्फीबियंस मतलब मेंढक जैसे जीव और जिम्नोस्पर्म यानी खास तरह के पौधे खतरे में हैं। ये प्रजातियां हमारे प्लैनेट की हेल्थ का इंडिकेटर हैं और वो एक जोरदार अलार्म बजा रही हैं। तो सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? वैज्ञानिक एक बहुत ही साफ चेतावनी दे रहे हैं, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकते। बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझिए। इकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो अगले 100 सालों के अंदर ही धरती पर मौजूद कुल प्रजातियों में से करीब-करीब आधी खत्म हो सकती हैं। सोचिए जरा, ये एक खाली होते हुए ग्रह की तस्वीर है और ये भविष्य कोई बहुत दूर नहीं है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? एक खाली खजाना या जिंदगी से भरपूर एक दुनिया? फैसला हम सबको मिलकर करना है और वक्त बहुत कम है।